करके दे रहे हैं। यही हमारे पड़ोस मुल्क में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नाम ले रहा हूँ। ये इंडिया के अंदर मारुति भारत वन के नाम से ये गाड़ी है। आप यकीन करें 3.25 लाख इंडियन रुपीस की गाड़ी है। अगर उनका ये रुपया बहुत मजबूत है तो आप डबल कर लें, 7.5 लाख रुपए की गाड़ी हुई। आज हमारे मुल्क की ज़रूरत है वो 10 लाख गाड़ियाँ हैं। ये लोकल असेंबलर जो हैं ये तकरीबन कोई 2.25 लाख गाड़ियाँ असेंबल्ड करते हैं। हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबल्ड करते हैं। सीके सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स में कमी का ऐलान कर दिया है। क्या तनख्वाहदार तबका अब बाआसानी गाड़ी खरीद पाएगा? सारिफ को 1000 सीसी गाड़ी पर कितना रिलीफ मिलेगा? और इसी हवाले से बात करेंगे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत पर अब 1000 सीसी के हवाले से भी वजीर खजाना ने बता दिया है, कितना फर्क पड़ेगा गाड़ी की कीमतों पर? देखिए, ये अभी एक तजवीज़ दी है इन्होंने, अब फाइनेंस एक्ट आने वाला है, उसमें सारी बात क्लियर होगी। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 85,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का मुख्तलिफ गाड़ियों पे फ़र्क आएगा। अच्छा, ये जो गाड़ियों का फ़र्क आएगा, ये हुकूमत को जो अपनी आमदनी होती थी टैक्सेस की मद में, कंपनीज़ ने अपने प्राइसेस कम नहीं किए, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम किए हैं। आवाम को रिलीफ देने का ये तरीक़ेकार ये ठीक नहीं है। देखें, डॉलर 170 पे गया था, फिर पिछले दिनों आपने देखा डॉलर जो है वो 153 और 54 रुपये पे आ गया। उसका बेनिफिट हुकूमत को इनसे कम करवा के आवाम को पास ऑन करना चाहिए था, या दूसरी शक्ल में इनको एक सेहतमंद कंपटीशन के लिए करके जो बाहर से यूज़ कार आ रही हैं उनकी डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए था, ताकि एक फ़िज़ा कायम होती, एक सेहतमंद कंपटीशन होता। और उस कंपटीशन के दबाव में आके ये लोकल असेंबलर, पुराना माफिया और ये जो नया माफिया है, ये लूट मार में लगा हुआ है। और मुसलसल जो पुराना का जो ये असेंबलर्स है, ये पिछले 40 साल से आपको लूट रहा है। और इस वक्त भी हुकूमत ने ये एक अच्छा कदम उठाया था कि लोगों को सस्ती गाड़ियां मिलें, लेकिन ये नाकाफी है। तो आज भी शहजाद साहब, आप जिस तरह बोल रहे हैं कि ये अपनी आमदनी हुकूमत ने कम की है और जो गाड़ियों वाले हैं उन्होंने अपने रेट्स को कम नहीं किया, तो अगर हुकूमत भी टैक्सेस कम करती है तो बिलाखिर ये रिलीफ तो कंज्यूमर को ही मिलेगा ना, कि मतलब ओवरऑल अमाउंट उसे कम पे करना पड़ेगा गाड़ी खरीदने के लिए। देखें, आपने जो बात की है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों जो डॉलर है वो 170 से छूकर हुकूमतों की काविशों से डॉलर 153 पे आ गया। जो वो 17 रुपये का जो एक फ़ायदा आवाम को पास ऑन करना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने, देखें, मुल्क चलाने के लिए करके हुकूमत की आमदनी क्या है, ये टैक्सेस हैं। आज ये हुकूमत ने, क्योंकि वो हुकूमत पहले कह चुकी थी कि हम गाड़ियों के प्राइसेस कम करवाएंगे, लेकिन हुकूमत नाकाम रही उस लोकल असेंबलरों के सामने, और हुकूमत को मजबूरन अपने टैक्सेस कम करके गाड़ियों की कीमतें कम करनी पड़ी। मेरा मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। जो इनके प्रॉफिट और मार्जिन है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी तमाम गाड़ियों के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग है, यहाँ 7 से लेके 8 महीने का टाइम दिया जा रहा है। अच्छा शहजाद साहब, आप नई गाड़ियों की तो बात कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा जो कि पुरानी गाड़ियां हैं जो एक बंदा दूसरे बंदे से खरीदता है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखें, मैं थोड़ी सी इसकी तमीज़ बांध दूँ। आज हमारे मुल्क की ज़रूरत है वो 10 लाख गाड़ियाँ हैं। ये लोकल असेंबलर जो हैं ये तकरीबन कोई 2.25 लाख गाड़ियाँ असेंबल्ड करते हैं। हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबल्ड करते हैं। CKD SKD असेंबली हम बाहर से मंगा के यहाँ जोड़ते हैं और आवाम को महंगी तरीन गाड़ी जो है वो हम यहाँ असेंबल्ड शुदा दे रहे हैं। आज मेरा जो मौक़िफ़ बात करने का जो मेरा मकसद है कि हमारी ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं। लोग मजबूर हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने पर। उसकी वजह क्या है कि ये क़ुव्वत ख़रीद में आवाम के नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि इसके ऊपर एक अच्छी और जामा पॉलिसी लेकर आते, इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जो बाहर से आती हैं उसकी इंपोर्ट अलाउ करते और एक सेहतमंद कॉम्पिटिशन देखें। आज भी हम ये आपकी तजवीज़ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छी तजवीज़ दे रहे हैं, इस पर गौर भी हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन जो हम शुरू से ये सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान में जब ये हुकूमत आई कि हम ये गाड़ियों की जो ये सारा इंडस्ट्री है इसको हम बूम पर लेके जाएंगे, पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां बनेंगी, लोगों को कम कीमत पर मिलेंगी, तो ये अभी भी बाहर से पार्ट्स मंगवाकर यहाँ पर असेंबल क्यों किया जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर उस तरीके से जिस तरह कहा गया था क्यों नहीं हो पा रही? रुकावट क्या है? देखें, ये हमारी बड़ी बदनसीबी है। पाक सुजुकी का वजूद आया है 1981-82 के अंदर,
और जब उन्होंने MOU साइन किया, जिसे हम डिलीशन प्रोग्राम कहते हैं, उसकी स्पिरिट ये थी कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आती, यानी 1987 में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए थी, हमारी मुल्क की ज़रूरत को ये पूरा करते और गाड़ियों को एक्सपोर्ट करते। लेकिन बदनसीबी रही कि आज 40 साल के अंदर आज तक हम जो है वो असेंबलर्स हैं। अब देखें, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, आपके तवज्जुह से हुकूमत को भी मैं समझाना चाहता हूँ, आवाम को भी समझाना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि इनकी टोटल गाड़ियों की पाकिस्तान में जो सेल है वो फ़र्ज़ कर लें कि $1 अरब की है, लेकिन हमारी बदनसीबी है कि तकरीबन कोई 70 से 80 करोड़ डॉलर की इनकी CKD, SKD और असेंबली इंपोर्ट होती है। ये गाड़ियाँ पाकिस्तानी रुपीस में बेचते हैं और जो इनकी CKD, SKD जो आती है बाहर से वो डॉलर में आती है। फिर अपने प्रॉफिट और मार्जिन, इस वक्त 73% प्रॉफिट ऑफ जो शेयर्स है वो सुजुकी का है, टोयोटा और होंडा का 51%। टेक्नोलॉजी 87 में पाकिस्तान में आ जानी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, आपका जिसको बदकिस्मती कह रहे हैं, आप लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं? आप लोग, जाहिर सी बात है, मोटर व्हीकल एसोसिएशन से आपका ताल्लुक है, आप चेयरमैन है, तो कुछ किया क्यों नहीं जा रहा इस हवाले से? देखें, इस वक्त ऑटो पॉलिसी 2021-2026 आ रही है, हमने अपनी तजावीज़ दी है और शौकत तरीन साहब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा मौक़िफ़ सुने। जिस तरह इन लोकल असम्बलरों को बुलाया है, हमें भी बुलाएं, हम भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं वो समंदर पार पाकिस्तानी भेजते हैं TR, बैगेज और गिफ्ट के तहत। एक तो वो आपको अरबों डॉलर सालाना आपको एक ज़र मुबादला भेजते हैं, आप उनको क्या बेनिफिट दे रहे हैं? जो अभी गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए हैं वो लोकल गाड़ियों के ऊपर जो असम्बल्ड शुदा है, वही अगर आप जो इंपोर्टेड गाड़ियों पे जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको भी ये सहूलत दें। आपने एक तरफ का दरवाजा खोला है, एक तरफ का पॉलिसी जो आ रही है उसमें आप लोगों की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं, कुछ अहम तजावीज़ जो आप लोगों की जानिब से दी गई हैं वो क्या है? देखें, उसमें हमने यूज कार की इंपोर्ट डायरेक्ट अलाउ मांगी है, 5 साल पुरानी कारों की इंपोर्ट मांगी है और हमने हुकूमत को कहा है कि अगर हमारी बात मान ले हुकूमत, इस वक्त भी हम जैसे 2018 और 17-18 में हमने 85,000 गाड़ियां TR बैगेज के तहत आई थी। 5 साल पुरानी उससे ज्यादा जो गाड़ियां जो है वो इंपोर्ट नहीं होती क्या? इस वक्त 3 साल पुरानी कार आ रही हैं और जीपें 5 साल पुरानी आ रही हैं, लेकिन वो बहुत महदूद आ रही हैं क्योंकि उस पर जो टैक्सेस और जो है वो डॉलर की शक्ल में है। जो शख्स बाहर से गाड़ी भेज रहा है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे। अगर जो हमारी तजावीज़ को मान ले हुकूमत, तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम तकरीबन 100 से 150 अरब, जैसे हमने 17-18 में 100 अरब का रेवेन्यू दिया था, और हुकूमत अगर चाहे तो हम 8 से 10 लाख रुपए में आवाम को गाड़ियां दे सकते हैं, हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी दे सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो टैक्स जिसकी छूट दी गई है हुकूमत की तरफ से, तजवीज़ है, आप ये बोल रहे हैं, अब इस पर अमल दरामद कब होगा? जी, मैं दोबारा कहिएगा सवाल। ये जो टैक्स आपने बताया कि ये हुकूमत ने अपनी आमदनी कम की है और टैक्स में छूट दिया है कंज्यूमर्स को, अब ये सिर्फ तजवीज़ है, इस पर अमल दरामद कब तक होगा? मेरा ख्याल है कि ये देखें, फाइनेंस एक्ट जो है वो आ जाना चाहिए 1 जुलाई से पहले, और मेरा ख्याल है कि ये 1 जुलाई से इसके ऊपर ये लागू होगा। लेकिन अभी एक डिबेट बाकी है जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की है। मेरा ख्याल है कि उसके अंदर ये पास करेंगे और मेरा ख्याल है ये हो भी जाएगा। लेकिन सवालिया निशान ये है कि गाड़ियों की कीमतें कंपनी ने कम नहीं की, हुकूमत ने अपना जो टैक्स है वो कम करके। अच्छा, एक चीज़ और है शहजाद साहब, जैसा कि अभी हम लोग टैक्सेस की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की कीमतों की बात हो रही है, एक शिकवा जो अक्सर हमें शहरी करते दिखाई देते हैं कि एक तो वो भारी भरकम अमाउंट पे करके गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी को बुक करवाने के बावजूद जब उनको गाड़ी जल्दी लेना होती है या फिर उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक मंगवाना होती है, ओन भी पे करना पड़ता है। ये ओन जो है ये किस खाते में है और इसको ख़त्म करने के लिए क्यों कुछ नहीं होता? देखें, शायद आपको पता नहीं है, ये ऑन नहीं है, ये ब्लैक मार्केटिंग है, ये लूट मार है। बिजनेसमैन का काम है बिजनेस करना, लूट मार करना नहीं। इनके मुंह पर ये खून लग चुका है, ये अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते, ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाते। इन्हें पता है कि हम बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां यहाँ बेच सकते हैं। देखें, हमने इस दफ़ा भी बजट प्रपोजल भी दिया हुआ है, इसके साथ जो पॉलिसी ऑटो पॉलिसी आ रही है वो 21 और 26 की, उसकी भी तजावीज़ दी हुई है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मौक़िफ़ को हुकूमत तक पहुँचाएँ और उनसे मनवाएँ। ये पाकिस्तान के मुफाद में हम बात कर रहे हैं। आज 40 साल हो गए
आज तक कोई हुकूमत ने जो है वो ऐसा कदम नहीं उठाया कि आवाम को सस्ती और म्यारी गाड़ी। मैं आप एक बात कर दूं यहाँ पर, ये सुजुकी जो अल्टो है ये 5 साल पुराना मॉडल है जो हमें 2021 करके दे रहे हैं। यही हमारे पड़ोस मुल्क में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नाम ले रहा हूँ, ये इंडिया के अंदर मारुति भारत वन के नाम से ये गाड़ी है। आप यकीन करें 3.25 लाख इंडियन रुपीस की गाड़ी है। अगर उनका ये रुपया बहुत मजबूत है तो आप डबल कर लें, 7.5 लाख रुपए की गाड़ी हुई। हमारे यहाँ गाड़ी जो है बिगैर एयर बैग के ये 16.5 लाख की है, 90,000 रुपए इस पे ब्लैक मार्केटिंग है। हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमत क्यों इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रही? हुकूमत से बड़ा कोई हुकूमत नहीं होती, ये लोकल असेंबलर इनके काबू में भी नहीं आते। शहजाद साहब एक चीज और भी है कि अगर आप इनके मटेरियल की बात करें तो उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। आप एक जापानीज गाड़ी को खड़ा करें जो बाहर से आपने मंगवाई है और एक यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी को खड़ा करें तो उसके मटेरियल में उसकी वो शीट जो है उसमें इतना फर्क है कि वाज़ेह नजर आता है। तो इस पर काम क्यों नहीं होता? और शहजाद साहब ये भी बताइएगा कि 8 से 10 लाख की अगर आप बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी को गाड़ी मिल सकती है तो वो मयारी भी होगी, उस मयार की होगी कि जिसका मवाजना किया जा सके दीगर ममालिक की गाड़ियों से? देखें, आपका बहुत ज़बरदस्त आपने ये सवाल किया। ये अपने आप को जापानीज मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनकी एसकेडी, सीकेडी, असेंबली, इवन इनका जो भी पार्ट्स आएगा वो जापान से आएगा। लेकिन हमारी बदनसीबी, ये इतने चालाक और मक्कार हैं ये जो ये जापानीज असेंबलर्स हैं, इन्होंने पिछले तकरीबन 12-13 साल पहले ये जो इन पर शर्त थी ये ख़त्म करा के आज दुनिया के 19 मुल्कों से, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ये चाइना से अपनी सीकेडी, एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक और मिसाल दूंगा, अगर ये जापान के अंदर ये पार्ट्स $1 का है तो ये चाइना में ये 12 आते हैं $1 में। आप सोचें आप क्या हुकूमत कहाँ सो रही है, ये आवाम को क्या क्वालिटी दे रहे हैं? सब स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं, कोई एयरबैग नहीं है, जान बचाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जिसमें आवाम की जान बचे। आपका दूसरा सवाल था कि आप 8 से 10 लाख रुपए में आवाम को जो गाड़ी देंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी? ये जापान की डोमेस्टिक कार हम लेकर आते हैं। जापान अपनी आवाम को जो डोमेस्टिक कार देता है वो दुनिया की नंबर 1 गाड़ी है। इससे अच्छी जापान ना गाड़ी अपनी एक्सपोर्ट करता है और ना ही जो है वो कहीं बैठ के असेंबल्ड करता है। जो अपनी आवाम को देता है वो गाड़ी, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज 8-8, 10-10 एयरबैग है, आज उनका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, उनका हाइब्रिड सिस्टम, आज जो है दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रही है। आज हम इस लोकल असेंबलर माफिया में फंसे हुए या पेट्रोल माफिया में फंसे हुए। आज तक हमें जो हम इलेक्ट्रिक कार्स है हमें उस तरफ भी रसाई हासिल नहीं है। पता नहीं क्या होगा। मेरी शौकत करीम साहब से आखिर में एक सवाल है आपसे कि अभी जो ये कहा जा रहा है कि एक तनख्वाहदार तबका आसानी अब गाड़ी खरीद सकेगा, ये कब मुमकिन हो पाएगा और ऐसा मुमकिन है भी या नहीं? ये पॉसिबल नहीं है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत और आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये ख्वाब है और ये ख्वाब ही रहेगा। जब तक आप इनको एक कंपटीशन नहीं देंगे, आपके मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती होने वाली नहीं हैं। बल्कि कुछ दिनों बाद ही आप देखिएगा कि ये टैक्सेस के बावजूद इनकी गाड़ियों की ब्लैक मार्केटिंग भी जारी होगी और कीमतें भी बढ़ रही होंगी। और पार्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे शहजाद साहब, क्या पार्ट्स पर भी टैक्सेस कम किए गए हैं या उन पर बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, वही आपसे कह रहा हूं कि ये एसकेडी, सीकेडी और असेंबली इंपोर्ट करते हैं। इनकी कंसर्न सिस्टर्स कंपनी चाइना में बैठी है, ये वहां से पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं अपनी ही कंपनी से। वहां ओवर इनवाइसिंग और दुनिया भर का वो सारा जो माल है वो उस पर लगाकर पाकिस्तान को, अपनी कंपनी को, टोयोटा होंडा को भेजते हैं। वहाँ पर भी आवाम को लूट रहे हैं, यहाँ पर भी आवाम को लूट रहे हैं और हुकूमत को चूना लगा रहे हैं कि वो क्या क्वालिटी आ रही है। सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी आ रही है, सब स्टैंडर्ड की सीकेडी, एसकेडी आ रही है। ये हुकूमत को भी पता है, आवाम को भी पता है। मेरी हुकूमत से अपील है कि खुदा के लिए हमें सुने, हमारे साथ बैठे। हम बहुत बड़ा रेवेन्यू दे सकते हैं आवाम को। 8 से 10 लाख रुपए में मेड इन जापान डोमेस्टिक कार हम देने की पोजीशन में हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन शहजाद साहब, आपने गुफ्तगू की हमसे, आपका शुक्रिया।